जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अलाइड एंगल की तरफ। अलाइड एंगल बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये है, एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर नोन एज अलाइड एंगल्स। मींस ये कि आप किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो अलाइड एंगल कहलाता है। आपको पता है क्वाड्रेंटल एंगल चार होते हैं, 90, 180, 270 और 360। तो हम उन्हीं चारों में एंगल्स को ऐड कर रहे हैं। को रेशियोस स्टूडेंट्स, साइन की को रेशियो कोसाइन होती है, कोसाइन की को रेशियो साइन होती है, टेन की को रेशियो कॉट होती है, कॉट की को रेशियो टेंजेंट होती है, सीकेंट की को रेशियो कोसीकेंट होती है, कोसीकेंट की को रेशियो सीकेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। इसकी को रेशियो कोसाइन में कन्वर्ट होगी, कोसाइन की को रेशियो साइन में कन्वर्ट होगी। ये को रेशियोस का बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में। इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में कोसाइन पॉजिटिव, और इनके रेसिप्रोकल्स भी अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन क्वाड्रेंट 1 में सब पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, इसको रेडियन में भी लिख देता हूं। 90 को आप लिखते हैं स्टूडेंट्स π/2, एक ही बात है। पाई को आप लिखते हैं 180 डिग्री, 270 को स्टूडेंट्स लिखते हैं 3π/2 और 360 को आप लिखते हैं 2π। तो आप डिग्री में बोल रहे हैं या रेडियन में, बात एक ही है। अब देखिए, आप अगर आप अपनी π/2 इस लाइन में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 90 में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास मिला 60। वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में ऐड करने से आप कहां चले जाएंगे? 90 में मान लीजिए आप 30 डिग्री ऐड कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। वो कहां मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही इस लाइन पे देखिए, अगर आप 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 180 माइनस में थीटा कर रहे हैं, तो तब भी आप कहां जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। मींस के सेकंड क्वाड्रेंट को अप्रोच करने के दो मेथड हैं, या तो 90 में कुछ ऐड कर लिया जाए या 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। पाई में कुछ ऐड करने पे थर्ड में चले जाएंगे, 3π/2 माइनस थीटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने से, मतलब 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने से भी आप थर्ड में चले जाएंगे। 3π/2 मतलब 270 में कुछ ऐड किया, फोर्थ में चले गए। 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तब भी स्टूडेंट्स आप फोर्थ में चले गए। तो आप इन क्वाड्रेंट्स में मूवमेंट के बारे में जान गए हैं कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल में क्या वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में मूव किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे पास ये अलाइड एंगल्स लिखे हैं, और अलाइड एंगल्स के साथ मैंने साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई है। आइए देखते हैं कि अलाइड एंगल का रूल यूज करते हुए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। आपने स्टूडेंट्स दो बात का ध्यान रखना है। दो बातों में से पहली बात यह है कि अगर आपका अलाइड एंगल इस लाइन पे है, मींस के आपका अलाइड एंगल अगर वर्टिकल लाइन पे है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। और अगर आपका अलाइड एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं sin π/2 माइनस थीटा। π/2 इस लाइन पे, इस लाइन का मतलब है चेंज, तो साइन अपनी को रेशियो कोसाइन में चेंज हो जाएगा, और जो एंगल साथ जुड़ेगा स्टूडेंट्स वो थीटा होगा। आंसर विल बी कोसाइन थीटा। अलाइड एंगल π/2 खत्म हो गया, साइन अपनी को रेशियो कोसाइन में चला गया, और साथ में स्टूडेंट्स के थीटा एज इट इज रख गया। अगली बात जो आप ध्यान रखेंगे इसमें वो है साइन। साइन कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट से। देखें, π/2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो आप कहां चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे साइन की क्या वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इट मींस कि कोसाइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपने एक तो चेंज ऑफ को रेशियो का ख्याल करना है,
और दूसरा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन का ख्याल करना है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा स्टूडेंट्स, पाई बाय 2 इस लाइन पे चेंज, और चेंज किया किसमें, साइन, क्योंकि कोसाइन में चेंज होता है तो साइन कोसाइन में चेंज हो जाएगा। पाई बाय 2 में कुछ ऐड करें तो सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा स्टूडेंट्स, पाई कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मींस के नो चेंज। इस दफा साइन थीटा ही आंसर मिलेगा, कोसाइन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस दफा आपका अलाइड एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, नो चेंज। चेंज के लिए मैंने ये एरो लगाए हैं और आपको बता दिया है कि इस लाइन पे चेंज नहीं। क्वाड्रेंट का साइन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पाई में से कुछ भी माइनस करें तो कहां पहुंचेंगे, सेकंड में, और सेकंड का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट में साइन पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब नो चेंज क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन थीटा एज इट इज। क्वाड्रेंट है थर्ड, क्योंकि जब आप पाई में कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड में तो आपको पता है टेंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दीजिएगा। 3 पाई बाय 2 में चेंज, 2 पाई में नो चेंज, तो कर देते हैं इसको। दिस इज कोसाइन थीटा, दिस इज कोसाइन थीटा, नो चेंज, साइन थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन चेक कर लेते हैं, 3 पाई बाय 2 में से कुछ भी माइनस किया इस क्वाड्रेंट में रहे, थर्ड में साइन नेगेटिव, हम इसको देखेंगे, हम साइन के लिए इसको नहीं देखेंगे, हम साइन के लिए ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। 3 पाई बाय 2 में स्टूडेंट्स कुछ ऐड किया, ऐड करने पे कहां पहुंच गया, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नेगेटिव। 2 पाई में से स्टूडेंट्स कुछ माइनस किया, जैसे ही आपने 2 पाई में से कुछ माइनस किया तो आप फोर्थ में चले गए, और फोर्थ में साइन नेगेटिव। स्टूडेंट्स 2 पाई में कुछ ऐड किया आपने, 2 पाई में कुछ ऐड करने से आप चले गए फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन पॉजिटिव ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक अलाइड एंगल और उनकी को रेशियोज में कन्वर्जन का कांसेप्ट था। जाते जाते एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, मैं लिखता हूं, टेंजेंट वाला यूज कर लेते हैं, टेंजेंट पाई माइनस थीटा। स्टूडेंट्स टेंजेंट पाई माइनस थीटा, पाई कौन सी लाइन पे है, पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्टूडेंट्स नो चेंज, इसका मतलब है tan ही रहेगा, tan थीटा। क्वाड्रेंट देख लीजिए, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव, इसका मतलब आंसर होगा -tan थीटा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कांसेप्ट है कि आप किस तरीके से अलाइंड एंगल्स को यूज करते हैं। हाँ जी, अगर यहाँ पे पाई बाय 2 होता तो tan अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता, वो भी एक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन रिमूव हो जाए। मान लीजिए मेरे पास है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब चूंकि पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे है तो tan अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा जो कि cot है, तो आंसर मिलेगा आपको cot थीटा। पाई बाय 2 में से कुछ भी माइनस कर दो, आप दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इट मींस कि आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट था अलाइड एंगल का।